नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा 30 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान बायोलॉजी का जीके जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण जीके। पहला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या विटामिन का संश्लेषण। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का। नाभिक से कोशिका द्रव तक सूचना किसके द्वारा ले जाई जाती है? आरएनए या आरआरएनए, एमआरएनए या टीआरएनए। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा एमआरएनए। एमआरएनए। निम्नलिखित में से आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियर एसिड, रेटिनल न्यूक्लियर एसिड, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड। देखते हैं आंसर कौन सा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? टिटेनस या गोनोरिया या कोलेरा या एन्सेफलाइटिस। एन्सेफलाइटिस। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा डी, एन्सेफलाइटिस। मस्तिष्क शोथ जिसको बोलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, जो जीवाणु से नहीं होता है? क्षय रोग, कुष्ठ रोग, पोलियो, ये सभी। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी, पोलियो रोग जीवाणु से नहीं होता है, ये वायरस से, विषाणु से होता है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का सुझाव किसने दिया था? आर्थर कॉर्नबर्ग, बीडल और टाटम, हरगोविंद खुराना, जैकब और मुनोड। आंसर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा बीडल और टाटम। बीडल और टाटम। प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? जीन। आंसर हो जाएगा मेंडल, वाटसन और क्रिक, मॉर्गन, हरगोविंद खुराना। आंसर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ग्वाइटर, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। घेंघा रोग। ग्वाइटर या घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त है, यानी किस क्षेत्र में घेंघा होने की संभावना है? तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। घेंघा या ग्वाइटर रोग। आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा। पहाड़ी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा। नग्न भ्रूण। देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स, एनियोस्पर्म। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। कौन सी ग्रंथि हेपेरिन नामक एक स्कंदरोधी उत्पन्न करती है जो रक्त वाहिकाओं में स्कंदन को रोकती है, यानी खून को जमने से रोकती है? लाल ग्रंथियां, आंत ग्रंथियां, यकृत द्वारा या अग्नाशय। आंसर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी में। आंसर हो जाएगा सी, यकृत द्वारा। यकृत। हेपेरिन मानव शरीर में यकृत, फेफड़े और अन्य ऊतकों द्वारा बनाया जाता है। यह एक स्कंदरोधी के रूप में काम करता है और रक्त वाहिकाओं में स्कंदन को रोकता है। स्कंदन रक्त वाहिकाओं में खून को जमने से रोकता है। एथेनॉल, ये शराब के अत्यधिक सेवन से किस अंग को नुकसान होता है? एथेनॉल। फेफड़ा, गुर्दा, यकृत या हृदय। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर खराब होता है शराब पीने से। सूक्ष्मतम जीव कोशिका कौन सा है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका। जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या यीस्ट। आंसर देखते हैं। ये कई बार पूछा गया है।
आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, जीवित जीवाश्म। कवक में आरक्षित खाद्य सामग्री क्या कहलाती है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या माल्टोस। कवक में आरक्षित खाद्य सामग्री आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जांघ में, जबड़ा में, बाह में, गर्दन में। आंसर देखते हैं। आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, जबड़ा में, जबड़ा। इनमें से कौन सा गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? गोलाकार प्रोटीन, एलिटिन, कोलाजन, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन। गोलाकार प्रोटीन आंसर हो जाएगा सी, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटोफेज, एनाफेज। इस तरह का ही क्वेश्चन अभी परीक्षा में पूछा जाता है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाइए। आंसर हो जाएगा इंटरफेज, इंटरफेज। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में पाई जाती है? एंजाइम शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, परजीवी में। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला होता है, इसलिए इसको बार बार देखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा सी, सर्वाहारी में, सर्वाहारी में ज़्यादा एंजाइम। निम्नलिखित में से बुढ़ापे का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सोरोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। आंसर देखते हैं बुढ़ापे का अध्ययन। आंसर हो जाएगा ए, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी। यकृत या लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यकृत हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी, नीडोलॉजी। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा बी, हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? कार्बोहाइड्रेट का इलिमिनेशन, पीत रस का गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस या कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। निम्न में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? स्टार्च काइटिन या बी, ग्लाइकोजन, सी, सेलुलोज या डी, लिपिड। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा बी, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। अगली क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विखंडन क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस, प्रोटोओलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, प्रोटियोजियोलिसिस। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोजेनोलिसिस। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? हृदय, वृक्क, प्लीहा या अस्थि मज्जा। ब्लड बैंक। आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी, प्लीहा, स्प्लेन, प्लीहा। अगली क्वेश्चन, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है और इसमें कुल वजन का 65% पाया जाता है, कुल वजन का। और 2 नंबर में है कार्बन, मानव शरीर में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में है, इसमें कुल वजन का 18.5% होता है। 3 नंबर में हाइड्रोजन होता है 9.5%। अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करता है? बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई। आंसर हो जाएगा ए, बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नलिका में, अंडाशय में, योनि मार्ग में। आंसर हो जाएगा डिंबवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका के किस भाग में होता है? एम्पुला, इस्थामस,
इनफेंडिबुलम, इंटरस्टिशियम। आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा ए, एम्पुला क्षेत्र, एम्पुला। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी। ऑपियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीड़े का, सर्प का, स्वप्न का, बिच्छू का? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी से अंत में एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।